और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निकाय चुनाव टलवाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव टालने की विपक्ष की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के बीच जाने से बच रहा है क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीदवारों के चयन का काम चल रहा है। हमारी तैयारी पूरी है। हम लोगों ने पूरी समय सीमा के अंतर्गत पार्टी ने पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने, जो स्क्रीनिंग कमेटी है हमारे यहाँ, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने काम आगे बढ़ाने का तय कर लिया है। लेकिन आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश हैं, अधिसूचना रोकी हुई है। सरकार पूरी मजबूती से अपना पक्ष अदालत में रखेगी माननीय न्यायालय के सामने, और अदालत का जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर बढ़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, पार्टी की भी और सरकार की। अब विपक्ष के लोग जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनमें उनका षड्यंत्र है ये कि चुनाव ना हो, उनकी कोई तैयारी नहीं है और जनता के बीच में जाने का जो उनका स्वभाव नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सब कार्यकर्ता जितने भी विषय हैं, जनता से जुड़े विषय हैं, हम 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में। सर, जिस तरीके से उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको एक ऑक्सीजन से मिली है और शिवपाल यादव भी उनके साथ में है। क्या लग रहा है सर, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी शिवपाल और अखिलेश का एक साथ होना? नहीं, चुनौती सार्वजनिक जीवन में, चुनावी राजनीति में हमेशा रहती है। अच्छा करने की चुनौती रहती है और हम सब लोग मिलकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी हमारी पूरी मजबूती के साथ बेहतर करने की चुनौती के साथ चुनाव में जाएंगे, अच्छा करने के साथ जाएंगे। और हमने, हमारी सरकार ने पिछले 2017 से 22 तक जो नगर निकाय क्षेत्र में काम किए, बड़े विकास के काम, साफ सफाई से जुड़े विषय हों और आम जनता के लिए जो विषय हों, उन पर सब पे हमने बहुत अच्छा काम किया। चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हो, उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है हमें लोगों का आशीर्वाद इसमें मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में मिलेगा। भूपेंद्र चौधरी के आरोप पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। ये बातें उपचुनाव के बारे में कर रहे थे, अपना जिला हारे हैं, उनकी सरकार है। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले से साफ नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी की वजह से मामला टल रहा है। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है। नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, सारे सरकारी वकील आपकी तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं और फिर भी दोष सपा को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के मामले में, इस समाज के पिछले दलित, पीड़ित, शोषित वर्गों के को आगे लाने के मामले में, उनके आरक्षण के विषय में और देश, प्रदेश और लोकतंत्र के बारे में उनकी क्या राय है, अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि बीजेपी इस बार निगम की सभी सीटें जीतेगी। वहीं राजभर को लेकर कहा कि वो बीजेपी के स्वाभाविक साथी रहे हैं, एसपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। इस बार 16 में से 14 हमारे पास थी और इस बार जो है 16 के 16 होंगे और नगर पालिकाएं में भी 200 में से 160 से ऊपर हमारी ही थी। और इस बार नगर पंचायत में हम लोग कभी लड़ते थे, कुछ सीटों पर कुछ नहीं लड़ते थे। इस बार भी 100% लड़ेंगे और हम वार्डों को भी जो है चुनाव 100% लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि जो काम पिछले दिनों में हुआ है तो हम काम के बल पर, जो पिछली हमारी जो एक आध सीटें रह गई थी उसको भी हम जीतेंगे। जो बेमेल गठबंधन की तरफ जा रहे हैं और ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। और यही हुआ कि चुनाव के तुरंत बाद जितने लोग गए थे, जिनके अपना कोई वैचारिक जो है गठबंधन ही नहीं था, केवल एक हम ये सब कह सकते हैं कि चुनाव के कारण ये लोग गठबंधन किए थे और वो भरभरा करके गिर गया। तो जो ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीतियां हैं या वो जो काम करते हैं और जो गरीबों के लिए, मुजरिमों के लिए, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो काम करते हैं,
और जो सोचते हैं मोदी जी और योगी जी उसी को पूरा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोग के नज़दीक हैं और हम ही लोग के साथ उनका लंबा तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी तक सबने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। नेता लखनऊ से दिल्ली के दौरों पर पहुंच रहे हैं और निकाय के रास्ते ही सही 2024 की जमीन पर काम भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानना यह भी होगा कि शहर की सरकार कौन कितना है तैयार। निकाय में क्लीन स्वीप की तैयारी में बीजेपी है। विकास योजनाएं पसमानदा प्लान के साथ भाजपा खड़ी है। अखिलेश और जयंत साथ लड़ सकते हैं चुनाव। शिवपाल अहम भूमिका में आ सकते हैं नजर। इसके अलावा मायावती की बात करें तो मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे मायावती हैं। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से समर्थन की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को मांझ रही हैं। निकाय चुनाव बहुत जल्द होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और उससे पहले हर पार्टी अपने अपने समीकरणों को मजबूत कर लेना चाहती है। निकाय चुनाव में तारीख पर तारीख के बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। लखनऊ टू दिल्ली भ्रमण किया जा रहा है और निकाय के सहारे 24 की राह आसान करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कल सीएम योगी दिल्ली दौरे पर थे तो आज अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर राव, उन्होंने जो अपनी नई पार्टी बना का जो एक्सपेंड किया है पूरे भारत स्तर पर, उसका बीआरएस के कार्यालय के उद्घाटन में दिल्ली पहुंचे थे। अब से कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव ने अपनी पार्टी को तेलंगाना से बढ़ाकर पूरे देश भर में फैलाने का ऐलान किया था। उसके बाद में अपनी पार्टी का नाम बदला था तो और उस नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा था। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुंचे थे। अखिलेश यादव बीजेपी की किलेबंदी को तोड़ने के लिए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और 2024 के चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी का मकसद 2024 में क्लीन स्वीप है और इसी चुनौती को देखते हुए अखिलेश तीसरे मोर्चे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसका रास्ता निकाय से होकर गुजरता है। निकाय में अखिलेश की रणनीति क्या है वो भी समझिए। जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। पूरे प्रदेश में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जयंत के साथ मिलकर एसपी लड़ेगी चुनाव। शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी निकाय की रणनीति पर पुरजोर तरीके से काम कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएसपी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मायावती की नजर निकाय चुनाव में हर वर्ग पर है। पहले मुस्लिम कार्ड खेलते हुए उपचुनाव के नतीजे पर सवाल उठाए तो अब जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को सियासी हथियार बना लिया। सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग जीएसटी सर्वे से तंग दुखी हैं। बाजार बंद और आंदोलन करने को मजबूर हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में लोगों की क्रय शक्ति काफी घट गई है। फिर भी गरीब मजदूर वर्ग जीएसटी दर चुका रहे हैं। मायावती व्यापारियों के सहारे निकाय के मैदान में दम आजमा रही है तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस यूपी में माहौल तैयार करने की कोशिश में है। अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर यात्रा निकाली, जिसका मकसद भी व्यापारियों पर जीएसटी की छापेमारी का विरोध था। आगाज तो 2024 से आप मान के चलिए, अभी नगर निगम सारी चीजें हैं, पर अभी जो जनमानस डरा हुआ है, जनमानस भय उसके अंदर व्याप्त है। जैसे व्यापारियों को, जो व्यापारी आराम से टैक्स देता था, इसके पहले व्यापारियों को कभी छापा पड़े थे? इसका मतलब व्यापारी आज चोरी कर रहा, पहले नहीं करता था। जो आज बात चल रही है, व्यापारी शुरू से समर्थन कर रहा था, लगातार काम कर, उनको दे रहा है, टैक्स दे रहा है, पर अनावश्यक आप ऐसे ऐसे नियम कानून थोप रहे हैं जिससे वो प्रताड़ित है, भाग रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ बीएसपी और कांग्रेस निकाय चुनाव के सहारे 2024 लोकसभा पर नजर टिकाए हुए हैं और जैसे ही ओबीसी आरक्षण पर तस्वीर साफ होगी, सभी पार्टियां एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन 2024 के लिए किसकी तैयारी कितनी है, इसकी तस्वीर निकाय चुनाव के नतीजों से ही साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।